नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंद कर्ण आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल में करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 9 लेसन नंबर 7 ट्राइंगल्स एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का ये टॉपिक्स इस वीडियो में पढ़ेंगे। इन इक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल, थियरम 7.6, 7.7, 7.8 और एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बस 2 मिनट रुकिए, अभी शुरू हो जाएगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं। इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल। देखिए इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल, पहले तो हम समझते हैं इनइक्वालिटीज होती क्या है। देखिए अभी तक हम जो पढ़ रहे थे एसएसएस, एसएएस, आरएचएस, जो भी क्राइटेरियन, वो सब के सब इक्वालिटी दिखाते हैं ट्राइंगल्स की, यानी कि वो कॉन्ग्रुएंट है। अब इनइक्वालिटीज, पहले तो ये बात समझते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये एक लाइन सेगमेंट है और एक ये लाइन सेगमेंट है। इसका नाम मैंने दिया AB, इसका नाम दिया CD। तो आप देखेंगे कि जो ये AB लाइन सेगमेंट है, AB लाइन सेगमेंट जो है उसमें वो CD लाइन सेगमेंट से छोटा है। सीधी बात है। तो यही है इनइक्वालिटी, यानी कि AB और CD लाइन सेगमेंट इक्वल नहीं है। अब यही इनइक्वालिटीज जब हम ट्राइंगल में करेंगे तो अब तब उसे इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल आएगा। उसके लिए डायरेक्ट थियरम पे चलते हैं। थियरम 7.6। ये सारे थियरम में कोई प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन से करना है, ऐसा लिखा गया एनसीईआरटी में, और नहीं करना है आपको। चलिए तो थियरम 7.6 क्या बोलता है? इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर और ग्रेटर। यानी कि मान लीजिए ये ट्राइंगल का एक साइड, मतलब 3 साइड है। इसमें हमें यह कहा गया कि कोई 2 साइड इक्वल नहीं है। मान लीजिए AB और BC मैं ले रहा हूं, AB और BC अब इक्वल नहीं है, यानी कि कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा। इक्वल होंगे तो बराबर हो जाते। मान लीजिए AB BC से बड़ा है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो AB के अपोजिट एंगल होगा वो BC के अपोजिट एंगल से बड़ा होगा। ये क्या कह रहा है? देखिए अगर मान लीजिए AB BC से बड़ा है, हो सकता है स्केलर आइसोसेलेस सब में होता है ऐसा, तो AB के अपोजिट जो एंगल होगा, AB के अपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है, एंगल C। तो इसका कहने का मतलब है, और BC के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल A। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई भी ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल नहीं है, तो जो बड़ा साइड होगा उसके अपोजिट वाला एंगल भी बड़ा ही होगा। समझ रहे हैं? एकदम सीधी बात है। जैसे आप थियरम 7.2 4-5 वीडियो पहले देखे होंगे, उसमें कहा गया था कि मान लीजिए ये कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC। मान लीजिए इसमें AB और BC बराबर है, यानी कि AB इक्वल टू BC दिया गया है। तो AB के जो अपोजिट एंगल होगा वो BC के अपोजिट एंगल के बराबर होगा। तो वहां पे ये कहा गया था अगर वो दो साइड बराबर होंगे तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होंगे। यहाँ ये कहा जा रहा है 2 साइड में जो साइड बड़ा होगा उसका अपोजिट एंगल बड़ा होगा। समझ रहे हैं? एकदम सीधी बात है। ठीक है, ये सब में कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। अब थियरम 7.7 की ओर चलते हैं। थियरम 7.7 आप देखेंगे क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है इन एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। अब ये थियरम 7.6 का उल्टा है। इसमें कहा गया है कि मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, ये मान लीजिए ये ट्राइंगल है ABC। इसमें ऐसा कहा गया है कि एंगल B है, ये सबसे लॉन्गेस्ट एंगल है, यानी कि मतलब ये सबसे लार्जेस्ट एंगल है। तो इसके जो अपोजिट साइड होगी, यानी कि AC, वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी। पिछले बार आपने क्या देखा कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसके अपोजिट एंगल लॉन्गेस्ट। इसमें क्या है, जो लॉन्गेस्ट एंगल है उसका अपोजिट साइड लॉन्गेस्ट, यानी कि थियरम 7.3 के बराबर ही हो गया। तो ये चीज असली में इनइक्वालिटीज इक्वालिटी से ही निकली है।
ये बस इतना कह रहा है कि मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, उसमें कोई एंगल है, क्योंकि ट्राइंगल में सब तो इक्विलैटरल होगा नहीं कि सब बराबर हो जाए, कोई एंगल तो बड़ा होगा ही। अगर जो भी एंगल सबसे बड़ा है उसके अपोजिट जो साइड होगा वो भी सबसे बड़ी होगी। बस ये इतना ही कह रहा था। तो चलिए अब 7.8 की ओर बढ़ते हैं। ये सब बस टाइम पास के थियरम है, जब आप मेन क्वेश्चंस करेंगे तभी आप समझेंगे। परसों जो वीडियो आएगा वो क्वेश्चंस का आएगा। अब थियरम 7.8 की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि जो आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये मैं कल अपलोड करूंगा और कल का वीडियो परसों अपलोड होगा। ठीक है, थियरम 7.8 क्या कहता है? द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये कह रहा है दोस्तों, मान लीजिए कि कोई ट्राइंगल है एबीसी। देखिए दोस्तों, हमें ये कहा जा रहा है, मान लीजिए कोई ट्राइंगल है एबीसी, इसमें हमें क्या कहा जा रहा है कि अगर आप ए बी और बीसी को जोड़ेंगे तो आप एसी से बड़ा हो जाएंगे। एक मिनट में वापिस पढ़ लेता हूं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, ट्राइंगल की एक मतलब ये प्रॉपर्टी भी होती है, आप 6th पढ़ के आए होंगे कि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि आप कोई भी दो साइड को जोड़िए तो जो तीसरा साइड होगा उससे आप बड़े हो जाएंगे। मान लीजिए मैं बीसी और एसी को जोड़ता हूं, तो अगर मैं बीसी और एसी को जोड़ूंगा तो मैं एबी से बड़ा हो जाऊंगा। देखिए ट्राइंगल की आपने 6-7 पे रुकिए, मैं आपको शुरू से एक्सप्लेन करता हूं थियरम 7.8। देखिए थियरम 7.8 क्या कहता है, मान लीजिए एक ट्राइंगल है एबीसी, इसमें अब देखिए ये जो थियरम 7.8 है ये ऐसा नहीं है ये आज का थियरम है। मतलब मैं आपको कहूं तो ये चीज आपने 6-7 पढ़ी हुई होगी, सुनी हुई होगी कि थियरम 7.8 ये कहता है, मान लीजिए ये ट्राइंगल एबीसी है, इसमें आप कोई भी दो साइड लीजिए, जैसे मैं एबी और बीसी लेता हूं, तो अगर मैं कोई भी दो साइड यानी कि मान लीजिए मैंने एबी और बीसी लिया, इसको मैं ऐड करूंगा तो ये तीसरे साइड से बड़ी होगी एसी से। मतलब मैं इसको और इसको ऐड करूंगा ना तो ये बड़ी हो जाएगी। आप इसे आप कोई भी ट्राइंगल बना लीजिए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप आइसोसेलेस बनाइए, ऐसा कुछ नहीं। आप कोई भी स्केलर ट्राइंगल बना लीजिए, ऐसा कोई भी इक्वल मतलब अनइक्वल साइड्स का, इसमें भी आप कोई भी दो साइड को जोड़िए, आप हमेशा पाएंगे वो तीसरे से बड़ा ही होगा। मतलब दो साइड का सम तीसरे साइड को हमेशा एक्सीड कर जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आप ट्राइंगल बना ही नहीं पाएंगे, इसलिए ये ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी है। मान लीजिए मैं बीसी और एसी को लेता हूं, अगर मैं बीसी और एसी को जोड़ूंगा तो ये मुझे हमेशा एबी से बड़ा मिलेगा। और यही ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी है कि आप कोई भी दो साइड को जोड़िए तो तीसरे से आप बड़े हो जाएंगे। मान लीजिए मैं एबी और एसी को जोड़ूंगा तो मैं बीसी से बड़ा हो जाऊंगा। समझ रहे हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहा है कि आप कोई भी दो साइड को जोड़िए आप तीसरे से बड़े हो जाएंगे। और सीधी बात है, एक से भले दो लोग तो एक को तोड़ ही देंगे। तो अब एग्जांपल 9 की ओर बढ़ते हैं, फिर ये वीडियो एंड हो जाएगा। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहा जा रहा है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 131 पेज नंबर, ये देखिए मेरी एनसीईआरटी। इसमें कहा जा रहा है डी इज अ, ये फालतू कहानी है, डायरेक्ट डायग्राम पे जाते हैं। ए बी डी सी, देखिए दोस्तों ये हमें डायग्राम दिया गया है। अब हमें कहा गया है क्या कहा गया, देखिए देखते हैं। हमें कहा गया है D is a point on side BC of triangle ABC such that AD equal to AC, so that हमें ये चीज शो करनी है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दिया गया है कि D एक ऐसा पॉइंट है ट्राइंगल ABC के BC साइड पे कि मतलब वो ऐसा पॉइंट है D कि AD और AC बराबर है। और ये चीज हमें मार्क करके दी गई है, AD और AC बराबर है। हमें क्या प्रूफ करना है, AB, देखिए यहाँ पे हमें प्रूफ करना है AB, ये जो AB है वो AD से बड़ा है। मतलब और आप देख के भी बता पाएंगे कि AB AD से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे प्रूफ किया जाएगा। ये देखिए लिख दीजिए डायरेक्ट, इन ट्राइंगल ADC
आप एडीसी ट्राइंगल को लीजिए, एडीसी ये है, देखिए एडीसी, इसमें हमें दिया गया है एडी इक्वल टू एसी, ये चीज तो गिवन है क्योंकि एडी और एसी बराबर है। देखिए एडी और एसी बराबर है तो इन दोनों के अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। थ्योरम 7.2 आप यही पढ़ के आए थे। तो एडी का अपोजिट एंगल कौन सा है? एसीबी। तो एसीबी बराबर होगा, किसके बराबर होगा? एसी के अपोजिट के। तो ये एसी है, इसका अपोजिट कौन सा है? ये, इसका नाम क्या है? एडीसी। तो यानी कि एबीसी और सॉरी एसीबी और एडीसी बराबर होगा। ठीक है, चलिए आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आप इतना नोट डाउन कर लिए होंगे। अब देखिए, आपने कुछ साल पहले यानी कि 6-7 में पढ़ा होगा कि ट्राइंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है। मैं यहां करके बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल है ए बी सी, इसे एक्सटेंड कर दीजिए डी तक। तो आप देखेंगे एसीडी जो ये एंगल है एसीडी, इसके कैसे हम वैल्यू निकालते थे? एसीडी की वैल्यू होती है इसके बाजू वाले यानी कि इसके लीनियर एंगल को छोड़ के बाकी दोनों अपोजिट एंगल का सम। इसे बोलते थे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। और एक्सटीरियर एंगल ऐसे निकालते हैं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो एसीडी कैसे निकाला जाएगा? बीएसी और एबीसी से एसीडी निकलेगा बीएसी और एसीडी से। तो दोस्तों आपको इतनी बेसिक समझ होगी कि अगर एसीडी जो ये एंगल है आउटर एंगल, वो दो छोटे एंगल से मिलकर बन रहा है यानी कि वो दोनों से तो बड़ा होगा। अगर मान लीजिए मुझे 8 रुपए बनाने और ये 2 और 6 रुपए से बन रहे हैं, तो 8 2 से भी बड़ा हो गया और 8 6 से भी बड़ा हो गया। मतलब ये वाला एंगल इससे भी बड़ा है और ये वाला एंगल इससे भी बड़ा है। सीधी बात है, वो जुड़ के बन रहा है यानी कि वो दोनों से तो बड़ा ही होगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एसीडी ग्रेटर देन बीएसी है और एसीडी ग्रेटर देन, एक मिनट रुकिए, एबीसी। मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो एंगल जितने भी पार्ट से मिलकर बनते हैं उन सबसे वो इक्वल बड़े होंगे। बस वही मैं बताना चाहता था। अब इसे यहां पे अप्लाई करते हैं। अब देखिए आप दोस्तों, ट्राइंगल में हमने लिखा ए सी बी इज इक्वल टू ए डी सी। यहां पे वही चीज लिखी गई है और लिखा एकदम सिंपल है। जो हमें साइड दिए गए थे उसको बस अपोजिट एंगल्स को इक्वल कर दिया। अब आप देखेंगे जो ये एडीसी है, ये देखिए जो ये एडीसी है, क्या वो एक्सटीरियर एंगल है एडीबी ट्राइंगल का? ट्राइंगल एडीबी जो ये है, क्या ये एंगल इसका एक्सटीरियर है? देखिए जो ट्राइंगल है एडीबी, एडीबी और ये है एडीसी, तो ये एंगल इन दोनों का एक्सटीरियर हुआ। तो एडीसी ट्राइंगल इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, सीधी बात है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि यहां पे एक मिनट रुकिए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं एंगल एडीसी इज ग्रेटर देन ये वाला एंगल और ये वाला दोनों से बड़ा है, इसका नाम क्या है? एबीडी नाम है। तो मैंने लिखा एडीसी इज ग्रेटर देन एडीबी। चलिए, एडीसी इज ग्रेटर देन एडीबी और एडीसी किसके बराबर है? एसीबी के। एडीसी बराबर है एसीबी के, तो एडीसी के जगह लिख देते हैं एसीबी इज ग्रेटर देन एडीबी। अब आप देखिए एसीबी कहां है, यहां पे ध्यान दीजिए वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा इसमें। यहां पे ध्यान दीजिए, एसीबी कहां है? एसीबी यानी कि ये वाला है। और एडीबी कहां है? एडीबी यानी कि ये वाला है। एक मिनट रुकिए, वापिस से मैंने नाम लिखने में गलती की है। मैंने आपको कहा था
कि जो ये एडीसी एंगल है ये वाला, ये इसका और इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इससे तो बड़ा होगा। इसका नाम क्या है? एडीसी, और इसका नाम क्या है? एबीडी। तो एडीसी इज ग्रेटर देन एबीडी, और एडीसी की जगह मैं एसी भी लिख देता हूं, वो दोनों बराबर है। यहां आप ध्यान से मत देखिए और बाद में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। एडीसी के बराबर है एसी भी, एसी भी बड़ा होगा एबीडी से। और ये मार्कर आज मेन टाइम पे काम नहीं कर रहे। क्लास में ध्यान मत देना और आपको फिर कुछ समझ आएगा भी नहीं। देखिए एसीबी कहाँ है? एसीबी ये वाला है, और एबीडी कहाँ है? एबीडी ये वाला है। अब एसीबी के अपोजिट साइड कौन सी है? अगर मैं ट्राइंगल एडीसी लूंगा तब ये साइड होगी एडी, लेकिन अगर मैं ट्राइंगल एबीसी लूंगा तब पूरी, मतलब क्योंकि मुझे ये एंगल भी इंक्लूड करना था, मुझे पूरा ट्राइंगल लेना होगा, और पूरा ट्राइंगल लूंगा तो इसके अपोजिट साइड का नाम क्या होगा? एबी है, और इसके अपोजिट साइड का नाम क्या होगा? एसी है। तो क्योंकि एसी भी बड़ा है, यानी कि ये वाला बड़ा है, तो इसका अपोजिट साइड भी बड़ा होगा। इसके अपोजिट साइड का नाम क्या है? एबी, और उसके अपोजिट साइड का नाम क्या है? एडी। प्रूफ हो गया। मुझे विश्वास है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ नहीं आया होगा। मैं वापस से समझाने का पूरा प्रयत्न करता हूं। हमें क्या कहा गया है? देखिए हमें क्या कहा गया, आप ध्यान से समझिए। हमें इतना कहा गया है कि ये एडी और एसी बराबर है, एडी और एसी बराबर है। अब जो ये एडी है, एडी ये वाली साइड है और एसी ये वाली साइड है। एडी के अपोजिट एंगल का नाम है एसीडी, और एसी के अपोजिट एंगल का नाम है एडीसी। तो यानी कि एसीबी और एडीसी बराबर हो गए। ये तो थियरम 7.2 से आया है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए। अब दूसरी बात ये मैंने यूज की एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। मैं 1 मिनट डायग्राम साफ करता हूं। एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी में मैंने क्या किया कि जो ये एंगल है वो इसके और इसके तो बड़ा ही होगा, तो मैंने लिया ये एंगल इसके बड़ा है, यानी कि एडीसी एंगल बड़ा है एबीडी के। देखिए मैंने वही लिखा है, एडीसी बड़ा है एबीडी के। ठीक है, अब एडीसी और एसीबी तो बराबर है, क्योंकि ये दोनों साइड्स तो इक्वल है, तो ये दोनों एंगल बराबर है। तो मैंने एडीसी की जगह एसीबी लिख लिया। यहां तक भी समझ आया? अब देखिए दोस्तों, एसीबी कौन सा एंगल है? एसीबी ये वाला। और एबीडी कौन सा एंगल है? एबीडी ये वाला। इसके अपोजिट साइड क्या है? एबी है। इसके अपोजिट साइड क्या है? वही है, मतलब एडी है। हाँ, तो क्योंकि जो बड़ा एंगल है वो बड़ा है, तो उसका अपोजिट साइड भी बड़ा होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है, और हमें यही चीज प्रूफ करनी थी। ऊपर आप देखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।